जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं अभी यहाँ पे न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और हमें पता है कि दुनिया में जो डिवीजन्स है, जो तकसीम है, वो चाहे किसी के खून, नस्ल और रंग की बुनियाद पे हो, वो चाहे इलाके की बुनियाद पे हो या ज़ुबान की बुनियाद पे हो, उसका लोगों की, अफराद की, कौमों की ज़िंदगी में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसी तकसीम की बुनियाद पे ना सिर्फ कौमें कमज़ोर होती हैं, बल्कि जो स्टेट है, कंट्री है, वो सिस्टम भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो गोया जो इसको डिवीजन्स को, तकसीम दर तकसीम को, लोगों के आपस में जो कन्फ्रंटेशन है, कन्फ्लिक्शन है, इसको कई सारे जो दानिशमंद लोग हैं, जिसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कहते हैं, इसको एज टूल यूज़ करते हुए वो अपने जो उनके मखसूस मकसद हैं वो अचीव करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि जो इत्तेफाक है ज़िंदगी में लोगों का, ख़ानदानों का, वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद रहे। अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो आपके जो काफ़ी सारे वसाइल्स हैं वो इसी चीज़ों पे सर्फ हो जाते हैं और बड़े बड़े जो कीमती इंसान हैं और बड़ी बड़ी जो जो रिसोर्सेज हैं, इसी चीज़ पे लोगों के आपस में टकराने की शक्ल में ज़ाया हो जाते हैं। तो जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि मैं अगर बड़ी बात करूँ, चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करूँ, तो जो दुश्मन है, इवन जो आपकी फैमिली के अंदर भी और आपके अगर इंटरनेशनली भी देखें तो मुस्लिम उम्मा के अंदर भी जो फ़िरके की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, खून और नस्ल की बुनियाद पे जो डिवीजन है, इसका जो कई सारी वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं, क़ुव्वतें हैं, वो इसको इस्तेमाल करती हैं। जो डीप स्टेट है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इसको एज पॉलिटिकल टूल यूज़ करते हैं। हमें पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान बड़ा पॉपुलर लीडर है, वो अपनी इस पॉपुलैरिटी को जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर बड़ी खूबसूरती से जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको बाईपास कर सकते हैं। जिस तरह किसी दौर में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिसाक जमहूरियत करके वो मिलिट्री को बाईपास किया था, तो उसकी वजह से इमरान खान को एक स्पेस मिली और जो एस्टेब्लिशमेंट है एक तीसरे फैक्टर या तीसरी कुव्वत की शक्ल में पीटीआई को सामने लेके आई। अब क्योंकि पीटीआई जब सामने आ गई, पॉपुलर हो गई, तो उसने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाने शुरू की। तो फिर उन्हें इन दोनों को इकट्ठा करके एक नया महाज और एक नई जो ब्लॉक है उन्हें एस्टेब्लिश करना पड़ा और वो इन जो मुरब्बा बनाया उन्होंने उसको आज पीटीआई की दुर्गत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कैसा हो अगर जो जो दूसरा मुरब्बा है, जो चूचू का मुरब्बा है, उनको इकट्ठा करके अगर पीटीआई के लोग इकट्ठे होकर यकसू हो जाएं कि हम अखलाकियात की, हम दस्तूर की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की बालादस्ती को इस्टेब्लिश करेंगे, तो कभी ये हो नहीं सकता जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने अज़ाइम में जो अपने जो उनके मकसद हैं उसमें वो कामयाब हो सके। उन्हें फिर अपनी आइनी हदूद में, अपनी दस्तूरी क़यूद में वो जाना पड़ेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान एक हकीकी आज़ादी की मनाज़िल तय कर सकता है। तो गोया ये तो एक मिसाल थी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं जो पूरी इस दुनिया में फैली हुई हैं कि आप किसी मखसूस कौम को, किसी बरादरी को और किसी इंस्टीट्यूशन को अगर स्पॉइल करना चाहते हैं तो लोगों को आपस में टकरा दें। उनकी क़ुव्वतें, उनकी सलाहियतें, उनकी काबिलियतें, उनके रिसोर्सेज इसी तरह से स्पॉइल हो जाएंगे और वो कौम और वो माशरा और वो ख़ानदान ऑटोमेटिकली कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। तो इसीलिए कभी भी ना तकसीम को, डिवीजन को, ग्रुपिंग को ना उसमें शामिल होना चाहिए, ना उसका पार्ट बनना चाहिए, ना उसको किसी न किसी सतह पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए।